गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सीजी क्लास 10th का कल एग्ज़ाम है, कल 24 को। तो कुछ बातें रह गई हैं बेटा, वो कंप्लीट करते हुए थोड़ी बहुत बात आपसे करूँगी और फिर आप अच्छे मन से कल एग्ज़ाम देने जाइए। आई होप आपका 100 आउट ऑफ 100 आए। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 ग्रामर है। ग्रामर में हमने टेंस, वॉइस, नरेशन देख लिया है। छोटी मोटी चीज़ें और थी, जैसे सो दैट का यूज़ एक बार आपने पढ़ा होगा, बट एक बार रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ही इज पुअर, ही कैन नॉट बाय थिंग्स। ओके। तो अब मतलब आपको सो दैट का यूज करना है बीच में। तो आप कैसे करेंगे? ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, यहाँ सो लगाएंगे, ही इज सो पुअर, फुल स्टॉप हटाएंगे, दैट ही कैन नॉट बाय थिंग्स। ठीक है, यह ध्यान रखना। और इसके अलावा एक मिनट, यस, इसके अलावा एक आइदर और है। दिस इज नॉट वर्किंग, वन मिनट। या आइदर और, ओके। आइदर और में अगर ऐसा है, जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है ही इज अ टीचर, ही फुल स्टॉप, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, और आइदर और का यूज करना है। तो आप फिर क्या करोगे? ही इज आइदर अ टीचर और अ डॉक्टर, ऐसे लिख सकते हैं आइदर और, या आइदर इज अ टीचर और अ डॉक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। और नाइदर नॉर सेम इसी तरह से, नाइदर इज अ डॉक्टर नॉर अ टीचर, ऐसे सेम सेम इस तरह से नाइदर नॉर भी याद रखना, नाइदर नॉर सेम इसी तरह से जैसे आइदर और। बस यही था ग्रामर के लिए। तो ग्रामर की बात हो गई है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रामर सेक्शन। अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 सीन पैसेज आता है। आपके चैप्टर का ही कोई अंश दिया रहेगा और उसमें से 5 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स के। और इन जो चैप्टर वो बहुत ही इजी रहेगा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ध्यान से पढ़ना और अच्छे से आंसर करना। कभी कभी ऐसा होता है आंसर लिखते लिखते बस आधा ही लिखते हो, पूरी बात खत्म ही नहीं होती है और आप रुक जाते हो, तो हम चाह के भी नंबर नहीं दे पाते। तो ऐसा नहीं करना, पूरे अच्छी तरह से आंसर को आपको लिखना है, पूरा फुल स्टॉप तक। ठीक है, पैसेज से उठा के अच्छे से, ये ध्यान रखना। उसके बाद अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज वो होते हैं जो पैसेज अभी आए नहीं होते कभी, तो आप उन पैसेज जो बाहर के हैं पैसेज, तो वो पैसेज देख करके उनसे आंसर करना है। वो भी इजी होते हैं, आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है 5 आउट ऑफ 5 लाओगे, दोनों में 5 लाओगे। अब बात होती है लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग, जो लेटर आप प्रिंसिपल्स को लिखते हैं या किसी ऑफिसर को लिखते हैं, किसी हेड को ऑफिस में लिखते हैं, तो वो हो गया फॉर्मल, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। और जो फैमिली एंड फ्रेंड्स को लिख रहे हैं वो होता है लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल, उसे हम इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में पिछली बार 2025 में आया है फुल फी कॉन्सेशन, तो बहुत चांसेस है बेटा कि इस बार टीसी एनसीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आ जाए। ठीक है, टू इश्यू करने के लिए। और ये हो गया। दूसरा पिकनिक वाला भी आ सकता है कि परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक, ये भी आ सकता है। इनको आप लिख करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाँ, इनफॉर्मल लेटर में समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए ये आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, इतना 2-3 बस देख लोगे, आपका हो जाएगा काम। ओके, अब 17 ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में बेटा क्या करना है? ऐसे राइटिंग जब भी लिखो हो आप, कोई भी इसे ऐसे लिख रहे हो आप, उसका हेडिंग तो लिखते हो, है ना? हेडिंग लिखने के बाद आप उसका इंट्रोडक्शन देते हो, बहुत ज़रूरी है। बस ऐसे कहानी जैसा ऐसे नहीं करना। ओके, इंट्रोडक्शन देना। फिर बॉडी में क्या है? बॉडी में अलग अलग, अगर आप पैराग्राफ बना रहे हो तो पैराग्राफ का जो सब हेडिंग्स है वो ज़रूर लिखना। ठीक है, सब हेडिंग्स लिखना और हेडिंग्स लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे अट्रैक्टिव लगता है। और इसे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, और 3-4 पैराग्राफ में जो भी है, और लास्ट में कंक्लूजन में लिखना। ठीक है, कंक्लूजन का लाइन ज़रूर देना। बस हो गया। और ऐसे आप लिखते ही आ रहे हो कई सारा। तो कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वंडर्स ऑफ साइंस हो गया, इसका नाम बदल के आ सकता है साइंस कर्स और बून, है ना? या इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस ऐसे आ सकता है। तो साइंस से रिलेटेड अक्सर आते हैं, तो ये देख लेना। माय हॉबी आ सकता है।
और या फिर एनी फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल के बारे में, या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज प्लांटेशन हो गया, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको इन तीनों की प्रैक्टिस है तो आप अच्छा करके आ जाओगे। और अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया कि आपने जो याद किया था वो नहीं आया, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना बेटा। आप इतनी इंग्लिश जानते हो कि आप खुद से उसके बारे में बना बना के लिख सकते हो। अगर 8 मार्क्स नहीं मिले तो 7, 6, 5 तो ज़रूर मिल जाएगा। पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपके पूरा आपने ब्लूप्रिंट आज कंप्लीट कर लिया। जब आपको कल क्वेश्चन पेपर मिले, आप सबसे पहले अच्छे से पहले पेपर को पढ़ना, ठीक है। और सबसे पहले वो क्वेश्चन करना जिस पे आप फुल कॉन्फिडेंट है, वो क्वेश्चन को आप पहले करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। ग्रामर के लिए आप याद करना कि आपने क्या पढ़ा है, बिल्कुल घबराना नहीं, आपको सारा याद आ जाएगा, आप कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। आपको लग रहा है कि मैं गलत बना रहा हूँ, गलत बना देना, बट आप छोड़ना नहीं, ठीक है। छोड़ने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता नंबर का। हो सकता है आपको गलत लग रहा है, पर हो सकता है सही हो जाए, आपको नंबर मिल जाए। और लास्ट बात है ये कि आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, ठीक है, क्योंकि जब आपके कोई एग्जामिनर जब चेक करते हैं ना, तो अच्छी हैंड राइटिंग का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ में गलत तलत सलत से नहीं लिखना। और जब आप एग्ज़ाम दे लो बेटा, हॉल से निकलने के पहले, अपने पेपर को सबमिट करने से पहले आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर ज़रूर चेक कर लें, रिवाइज कर लें कि आपने सब सही तरह से लिखा है कि नहीं। और अच्छे से एक बार थॉरोली पढ़ लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं, इतना टाइम अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छा करोगे, 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर यू।